If you're a resident of Delhi NCR, it's not hard to say that we are literally choking. There is a sore throat, burning eyes, and much more serious respiratory concerns. It's that time of the year, but it's only getting worse. For the National Capital Region, it's for people difficult to breathe, specifically for children and elderly. Air quality in National Capital continues to deteriorate. The AQI has been in hazardous category for several areas in Delhi NCR. Anand Vihar is the worst affected. The AQI has reached over 700, which is one of the highest so far, which means the worst air quality. But the situation is no different in other areas. For example, Noida, which is in Uttar Pradesh, Ghaziabad, or there is Faridabad and Gurugram in Haryana. Similar situation all across, hazardous category of air. Now, one of the primary reasons for this air pollution in Delhi NCR, and that has increased in the past few years, is the farm fire, the stubble burning. It's maximum in Punjab, but it's also in Haryana and parts of Uttar Pradesh. And it looks like despite efforts by the governments or alternatives, nothing seems to be working. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said he will be chairing a crucial meeting on Delhi's air pollution later today. But while the netas bicker, we are suffering. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम पर। दिल्ली में ओवरऑल AQI की अगर बात करें तो बेहद खराब स्थिति में AQI लेवल जो है वो इस वक्त राजधानी दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से जो है वो लगातार बना हुआ है। अक्षरधाम की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अक्षरधाम इस वक्त स्मोक की चादर से जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर आज बात की जाए तो AQI कई हिस्सों के अंदर 450 के भी पार है। ये दिल्ली का AQI लेवल है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो 771 है। तो वही दिल्ली से सटे नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में भी AQI का लेवल जो है वो बेहद खराब स्थिति में, यानी 616 पर AQI लेवल PM 2.5 का लेवल है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की अगर बात करें तो 516 PM 2.5 का लेवल जो है वो नजर आ रही है। यानी बेहद खराब स्थिति में दिल्ली NCR की हवा जो है वो इस वक्त बनी हुई है। दिल्ली वालों को फिलहाल अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली के अंदर मौसम जो है वो इसी तरीके से जो है वो बना रहेगा और पराली जलाने के जो मामले हैं उसके कारण ही दिल्ली NCR में इस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसी आम धारणा है कि पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे श्वास से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको प्रभावित करता है। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि यह न सिर्फ श्वास से संबंधित बीमारियां बल्कि शरीर के और बहुत सारे सिस्टम पर जो है यह एक्ट करता है। हमारे पास जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक जिसको कि हम लोग लकवा की बात कहते हैं, और साथ ही साथ जो आर्थराइटिस जो है उसका इसका सीधे तौर पर इसका जो संबंध देखने को मिला है। साथ ही साथ जो है ये कई तरह के कैंसर को भी ऐसे हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं जिसके साथ कि एयर पॉल्यूशन जो है वो जुड़ा रहता है। कि अभी जो ठहराव दिल्ली में पिछले 4-5 दिनों से देखा जा रहा है मौसम का, हवा की गति का, वो ठहराव अभी भी बना हुआ है। थोड़ा 19-20 हो रहा है। अगर कल की तुलना में देखें तो आज थोड़ा सा AQI में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी गंभीर श्रेणी में ही जो है स्थिति बनी हुई है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर जो सोर्सेज हैं खासतौर से जिससे प्रदूषण पैदा हो रहा है, गाड़ियों का प्रदूषण, डस्ट का पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन, उसको लेकर के सरकार जो है आज 12 बजे मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, जिसमें और जो है कैसे सख्ती के साथ प्रदूषण के जो बढ़ने वाले जो सोर्स हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उसका आज निर्णय लिया जाएगा, जिससे दिल्ली के इस प्रदूषण को जो विपरीत मौसम में भी कंट्रोल किया जा सके। इस साल दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% पोल्यूशन कम हुआ। केंद्र सरकार को भी ये स्वीकारना पड़ा। अपने इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल किया था 2022-2023 का, कि दिल्ली में इस बार 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। सत्ता में आने से पहले पंजाब में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली की प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब में जलने वाली पराली है। ये उनके बयान है। उन्होंने कहा कि मेरे आते ही, आम आदमी पार्टी के आते ही पंजाब में पराली की समस्या को समाप्त कर देंगे। कभी दिवाली और फटाकों पर दोष डाल देना, कभी केंद्र पर दोष डाल देना, उन पर दोष डालना, पर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो देना। पॉल्यूशन बढ़ने का दिल्ली में एक ही कारण है। पिछले 9 साल से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसने कभी भी प्रदूषण को गंभीरता से लिया नहीं। उनके लिए ये भी एक इवेंट है कि 2 महीने वो इवेंट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। पूरे साल वो इस पर काम करते नहीं। अगर दिल्ली की सरकार ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज दिल्ली वासी इसी तरह से घुटी हुई सांस लेने में या आंखों में जलन लिए सड़कों पे नहीं घूमते। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, क्या हुआ आपकी गारंटी की? आपने तो ये कहा था, आपके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर पराली का मुद्दा जिंदा रहा तो पराली जलाने का जिम्मेदार किसान नहीं, वे स्वयं होंगे, आम आदमी पार्टी होगी। तो क्या हुआ उस वायदे का? दिल्ली घुट रही है। आपसे अनुरोध है कि राजनीति करना बंद करिए और दिल्ली वासियों के लिए कुछ सांस आ सके इसके प्रबंध करिए। Now remember that one of the reasons for this pollution is about the neighbouring states, specifically in Punjab, where stubble burning or farm fire still continues. And it is the highest in Punjab. On Sunday, it reported 3,230 farm fires, the highest in a day so far this season. With this number, the stubble burning incidents in Punjab so far stand at 17,403. As the air quality, because of that stubble burning, reaches Delhi and nearby areas, large parts of Punjab also remain in unhealthy category. But there is a drop in Punjab's farm fire. Stubble burning dropped by more than 50% in October this year compared to the same month in 2022. Some farmers in Bathinda stopped a government official, however. He was a part of the team to prevent farm fire. They forced him instead, when he had come to stop the farm fire and the stubble burning, they forced him instead to burn the heap of stubble. And we'll be putting out that visual soon on his screen. The incident came to light after Chief Minister Bhagwant Singh Maan posted that video on the social media site condemning this farmer's action. So he goes there to stop and then he's forced to light a stubble that of course burns, and from there rises the smoke. Punjab police has registered a case against the farmers. Many farmers say that they are helpless. There is a next crop that need to be sown. But that is where exactly the policymakers need to come in. मैं टीवी पे चली ना जब भजे सारे उन्होंने मुलाजमान को आ गए मैनू आप खुद कोले खड़ के अग ला के आ देखो ये अग बुझाने आए थे भाई, खुद अग लाई इन्होंने किसान आगे प्रशासन को जमा बाग धन्यवाद।